और इसने 2 बार ही मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। एक बार इसने मेरे कपड़े तक फाड़े हैं जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में दे चुकी हूँ। सेकंड बार भी इसने ऐसे ही बहुत ही घिनौनी हरकत की तो मेरे हाथ से मैं एक तमाचा मार के इसको निकली हूँ इसके ऑफिस से आया है। और जो इनकी कोठी है वो वहीं पे इनका ऑफिस है। तो देखिए एक मंत्री है, अगर वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था दिमाग में कि इतनी नीचता की हद तो शायद नहीं दिखाएगा, बिकॉज एक मिनिस्टर है, वहाँ सिक्योरिटी है, पूरे प्रोटोकॉल होते हैं। आपके अनिल विज से लेके आपके डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, मेरे पास वो सारी चीजें ओपन है, मेरे पास सारे एविडेंस है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो एक बेटी का पक्ष जानते ही नहीं तो उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो एक मुख्यमंत्री होते हुए इतनी घिनौनी बातें बोल लेंगे। को टेस्ट अपना भी दो। मैं नहीं जानती संदीप सिंह के पास इसके सीएम के क्या किस टाइप के राज हैं, क्यों वो इससे इतना ब्लैकमेल होता है। लेकिन देखिए अगर इनकी जगह कोई और शख्स होता तो वो तुरंत प्रभाव से इसका इस्तीफा लेते। कितना समय लगा आपको बोलने में संदीप सिंह के खिलाफ? संदीप सिंह के अगेंस्ट बोलने में मुझे 28 दिसंबर मेरा लास्ट वो दिन था जब मेरे पेशेंस की सारी। सन कौन सा था? अभी 22। 1 साल लगा मुझे। 1 साल तक मैंने पूरा इस इंसान को अवॉइड किया जितना हो सकता था कि मंत्री है, पंगे ना लो, अपना काम से काम रखो। काफ़ी नॉर्मल फैमिली से हूँ और एक किस्म से एक एथलीट हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है खुद को प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए। तो देखिए 1 साल लगा मुझे इस इंसान का टॉर्चर झेलते रहने के। लेकिन वही होता है ना, एक घड़ा भर जाता है। मेरा भी वो घड़ा 28 दिसंबर को भर चुका था और ये होना ही था, मुझे आवाज़ उठानी थी अपने लिए। जी टेक्स्ट मैसेजेस उन्होंने किए, इंस्टाग्राम पर आप लोगों की बातचीत होती है, उसके बाद फिर ये अपने दफ्तर आपको बुलाते हैं, वहाँ क्या कुछ हुआ था ज़रा वो भी बताएं। देखिए ये इंस्टाग्राम पे भी बात करते थे, स्नैपचैट पे भी बात करते थे, फ़ोन कॉल्स पे भी बात करते थे, वो सब डिटेल्स मैं दे चुकी हूँ। और इन्होंने मुझे बार बार प्रेशराइज़ किया पहले बीइंग एथलीट कि एथलीट हो तो ये हमेशा धमकी देते थे डोप में फंसाने की, या कहीं ना कहीं से ये ऐसे सर्कमस्टेंस पैदा करते थे। चाहे वो मेरे ही डिपार्टमेंट के काफ़ी सीनियर उच्च अधिकारी थे, उनके लिए ये मुझे बोलते थे कि उसने तो आपके लिए ऐसे बोला है, आप आओ, ये तो मैं रिकॉर्डिंग भेज नहीं सकता। तो ये हर हिसाब से ना मुझे एक ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट करते थे प्रेशराइज करके जिससे मैं इसके पास जाऊँ। और ये ऑफिशियली ही इन्होंने मुझे हर बार बुलाया है और जो इनकी कोठी है वो वहीं पर इनका ऑफिस है। तो देखिए एक मंत्री है, अगर वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था दिमाग में कि इतनी नीचता की हद तो शायद नहीं दिखाएगा, बिकॉज एक मिनिस्टर है, वहाँ सिक्योरिटी है, पूरे प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन इस इंसान ने अपनी नीचता के सारे वो हदें पार कर दी कि इसने 2 बार ही मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। एक बार इसने मेरे कपड़े तक फाड़े हैं जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में दे चुकी हूँ। सेकंड बार भी इसने ऐसे ही बहुत ही घिनौनी हरकत की तो मेरे हाथ से मैं एक तमाचा मार के इसको निकली हूँ इसके ऑफिस से। और फिर इसकी वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि इसको ऑफिशियली मेरी चीज़ों में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो इसने हर हिसाब से बीइंग एथलीट, बीइंग ए कोच, इसने कोई रास्ता ही नहीं रहने दिया। और ये हर बात पे बोलता था कि ये कोई लड़की इसको ना नहीं करती कभी, और जिस लड़की को ये चाहता है वो लड़की इसके साथ होती है। तो देखिए काफ़ी इसकी वो हर्ट हुई है और इसने अपने हिसाब से हर वो गिरे हुए काम किए इसने हर हिसाब से, चाहे बीइंग एथलीट, बीइंग ए कोच, ऑफिस में इश्यूज़ कराता था, हर दिन ट्रेनिंग में प्रॉब्लम। तो देखिए कभी ना कभी तो इंसान जो चुप है, खामोश है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो डर चुका है या वो डरता है। जी अब आपने जब आवाज़ उठाई तो मैंने देखा आपके पिता भी आपके साथ खड़े थे, गांव देहात के जो खापों के लोग हैं वो भी आपके साथ खड़े थे। अब उसके बाद भी वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, तब भी हम एक उम्मीद में थे कि कुछ होगा, मामले में कुछ निकलेगा, लेकिन तब भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इस तरह से घर वालों पर भी प्रेशर दिया गया कि आप ना बोले? देखिए एक बेटी का पिता होना और वो भी इतनी बेटियों का पिता होना, और वो भी इस सिस्टम में, ऐसे हमारे सिस्टम में, तो देखिए जब वो लड़की उनकी खड़ी हुई है तो देखिए पेरेंट्स तो एक वैसे ही रहता है, बच्चे बाहर हैं तो उन्हें कितनी टेंशन होती है, और ख़ासकर बेटियों के पिता को तो बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे फादर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है मेरी फैमिली पे। लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल रहे हैं हमेशा, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े गवर्नर से अवार्ड्स भी लिए हैं, बेस्ट प्रिंसिपल के, बेस्ट ऑनेस्ट प्रिंसिपल के। तो देखिए उन्होंने हमें ज़िंदगी में एक ही चीज़ सिखाई है कि अपनी मेहनत करो, कभी भी किसी गलत रास्ते पे मत जाओ और ना ही गलत चीज़ें बर्दाश्त करो। तो देखिए प्रेशर तो फैमिली पे रहता ही है, फैमिली पे भी प्रेशर है, मुझ पे भी काफ़ी प्रेशर है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर जैसे खाप के लोग हैं, जिस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई, और उस हिसाब से मेरा मामला आज
जैसे ये मेरे हालात हैं, शायद इस सरकार का प्रेशर इतना है हर चीज़ पे कि उस मामले को दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ लगा रखा है। चाहे उसमें हमारे कुछ मीडिया के लोग हैं वो भी बताते हैं कि देखिए हम पे प्रेशर है सीएम का कि इसकी खबर छापी किसी ने तो तुम्हारा ये करा दूंगा वो करा दूंगा। तो देखिए हर हिसाब से प्रेशर क्रिएट किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही है कि जो सच है ना, सच को दुखी कर लो, तोड़ लो, उसको जितना मर्जी झुकाने की कोशिश करो, सच को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज अगर मेरे में ये हिम्मत आई है ना, तो इसका सीधा जिम्मेदार भी ये सीएम है हरियाणा का, जो मनोहर खट्टर जी हैं। इन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए और मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि देखिए ये मुख्यमंत्री सारी उम्र नहीं रहेंगे, भगवान की दया से ये कुर्सी इनकी छीननी भी जाएगी और ज़िंदगी में इन्होंने फिर एक नॉर्मल तरीके से ये रहेंगे। बोल रहे हैं लड़कियां नरगल बयान दे रही है, तो क्या आप मुझसे मिले? क्या आपने मेरा पक्ष सुना? मैंने तो काफ़ी कोशिश की आपके स्टाफ से बात करने की, आपके अनिल विज से लेके आपके डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, मेरे पास वो सारी चीज़ें ओपन है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन जब वो एक बेटी का पक्ष जानते ही नहीं, तो उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो एक मुख्यमंत्री होते हुए इतनी घिनौनी बातें बोल लेंगे? विधानसभा का हमारा मंदिर है, उसमें खड़े हो कैसे बोल रहे इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो आज उसी सीएम से मेरा सवाल है, अब क्यों छिप गए हो अपने मुख्यमंत्री अपने संदीप सिंह को लेके? अब कोर्ट में आओ, नार्को टेस्ट अपना भी दो। मैं नहीं जानती संदीप सिंह के पास इसके सीएम के क्या किस टाइप के राज हैं, क्यों वो इससे इतना ब्लैकमेल होता है। लेकिन देखिए अगर इनकी जगह कोई और शख्स होता तो वो तुरंत प्रभाव से इसका इस्तीफा लेते। मैंने इतना ही रिक्वेस्ट की थी कि निष्पक्ष जांच के लिए इसको मंत्री पद से हटाया जाए। अगर ये सही है तो इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनवा देना खट्टर जी।